हेलो फ्रेंड्स, फिनेंशियल ईयर 2021 के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हो उसकी जो लास्ट डेट है वो हमारी सितंबर रिटर्न की है। यानी कि सितंबर 2021 का आप जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 फाइल करें, उसमें आपको फिनेंशियल ईयर 2021 के कुछ भी चेंजेस हो वो आप इस रिटर्न के अंदर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आप इससे वो कौन से चेंजेस हैं जो सितंबर मंथ के रिटर्न के अंदर कर सकते हैं। अगर सितंबर मंथ के रिटर्न के अंदर अगर आपने ये चेंजेस नहीं किए तो आप इसके बाद फिर कभी नहीं कर पाएंगे और आपके ऊपर स्क्रूटनी आने के चांसेस हो जाएंगे। अगर आप वो जो चेंजेस हैं या फिर आपकी कुछ एडजस्टमेंट एंट्री है जो आपने गलती से आपको इनपुट टेस्ट क्रेडिट नहीं लेना था वो आपने ले लिया, और जहां पर आपको इनपुट टेस्ट क्रेडिट लेना था लेकिन आपने नहीं लिया, सामने वाली पार्टी का जीएसटीआर 2A के अंदर उनका अमाउंट शो नहीं हो रहा है, बिल शो नहीं हो रहा है, या फिर आपके यहाँ पर आपने इनवॉइसेस के आधार पर आपने इनपुट टेस्ट क्रेडिट ले लिया लेकिन वो जीएसटीआर 2A के अंदर शो नहीं हो रहा है। तो इन सब की जितनी भी एडजस्टमेंट है ये आप सितंबर मंथ के रिटर्न के अंदर फाइल कर उस एडजस्टमेंट को आप सोल्व कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूं कि सब कौन कौन से एडजस्टमेंट है और आपको सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करते टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर वन, लास्ट चांस टू अवेल एनी पेंडिंग आईटीसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। यानी कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच में हमने जितना भी गुड्स परचेज किया होगा उसका आईटीसी हमको जीएसटीआर 3B के अंदर लेना होता है। अब वहां पर कुछ ऐसे इनवॉइसेस होंगे जिसका आईटीसी आप भूल गए होंगे, लेना रह गया होगा, तो उसका आपको लास्ट मौका है कि आप सितंबर मंथ के रिटर्न के अंदर वो आईटीसी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आईटीसी के रिलेटेड कौन से की पॉइंट्स है वो हम कवर करते हैं। नंबर वन, वर्कआउट प्रॉपर रिकंसिलिएशन ऑफ आईटीसी एज शोन अंडर टेबल 4 of form GSTR 3B, ITC as per books of account and vice versa, ITC as per GSTR 2A और 2B। GSTR 3B की टेबल नंबर 4 के अंदर हमने ITC की डिटेल्स वहां पे फिलअप करी थी। तो आप अप्रैल से लेके मार्च 2021 कि जितनी भी रिटर्न्स है उसके अंदर आप ये मैच कर लें कि आपने यहाँ पर जो आईटीसी का अमाउंट दिया हुआ है वो आपके बुक्स के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा, आपने जितना भी आईटीसी लिया हुआ है वो आप जीएसटीआर 2A के साथ मैच करें कि हमने आईटीसी लिया है लेकिन वो जीएसटीआर 2A के अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या फिर अगर जीएसटीआर 2A के अंदर दिख रहा है तो हमारे बुक्स में है या नहीं। Identify the credit which have not been claimed or which have been claimed but not shown in the vendor in their GSTR 1. Change the vendor to needful corrections required. यानी कि अगर आपने अपने इनवॉइसेस के आधार पर, आपके पास में फिजिकल इनवॉइस आ गया, इसके आधार पर आपने आईटीसी ले लिया था लेकिन वो जीएसटीआर 2A के अंदर शो नहीं हो रहा है, तो आप अपने पार्टीज को पकड़े, उनको बोले कि आप ये जीएसटीआर 1 के अंदर ये बिल आप जीएसटीआर 1 के अंदर हमें सितंबर मंथ के अंदर शो करें तो ही हम आगे इसका जीएसटी इसकी इनपुट क्रेडिट्स आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे यानी कि ले पाएंगे। नंबर टू, रिव्यू all expenses and capital assets ledgers to identify if any eligible credit has gone missed to be availed। यानी कि ऐसे expenses हम परचेस के इनपुट टेस्ट क्रेडिट ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास में वो इनवॉइसेस आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि ऐसे कुछ एक्सपेंसेस किए होंगे जो बिजनेस रिलेटेड है और इसके ऊपर जो इनपुट क्रेडिट आप पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, उस वो इनपुट टेस्ट क्रेडिट आप अवेल कर सकते हो। और ऐसा कैपिटल एसेट्स आपने कुछ परचेस किया होगा जिस पर इनपुट टेस्ट क्रेडिट आप अवेल कर सकते हो, तो वो चेक करना है कि आपने उसकी इनपुट टेस्ट क्रेडिट ली है या नहीं ली है। अगर आपने नहीं ली है तो आप सितंबर मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त उसकी इनपुट टेस्ट क्रेडिट आप ले सकते हैं। नंबर थ्री, prepare details of eligible ineligible credit pertaining to input service and capital goods for filing annual return from GSTR 9। हमारे एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फाइल करते वक्त हमें ये करना होता है कि आपने अगर कोई इनपुट टेस्ट क्रेडिट ली है तो एलिजिबल थी या नहीं एलिजिबल थी, अगर एलिजिबल थी तो आपने ली है या नहीं ली है, और अगर वो इन एलिजिबल थी और आपने ले ली तो आपको उसको रिवर्स करना होता है, ये आपको जीएसटीआर 9 के अंदर करना होता है। लेकिन जीएसटीआर 9 की डेट है, अभी थोड़ी सी देर है उसमें, लेकिन आपको ये अभी से उसकी
पूरी डिटेल्स प्रिपेयर करनी होगी, तभी आप आगे जाके जीएसटीआर 9 फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी सितंबर मंथ के अंदर कर सकते हैं। अगर आपने सितंबर मंथ के अंदर नहीं किया तो आपको बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यू आ सकते हैं। नंबर 4, रीचेक ITC register maintained to ensure that not eligible credit have inadvertently have been taken in any month written from GSTR 3। यानी कि आप एक बार अपना ITC रजिस्टर चेक कर लें कि आपने ऐसी कोई क्रेडिट जो नहीं लेनी थी वो आपने अगर ले ली है अपने GSTR 3B के अंदर, तो वो आप एक बार चेक कर लें। नंबर 5, avail the amount of eligible ITC means to be available in GSTR 3B file financial year 2021, inform GSTR 3B to be filed for September 2021। यानी कि ऐसी आईटीसी जो एलिजिबल थी लेकिन आपसे मिस हो गई है, आपने वो आईटीसी नहीं ली हुई है, आपके पास में इनवॉइसेस नहीं आया था, लेकिन आपको जीएसटीआर 2A के अंदर शो कर रहा है, आपको जीएसटीआर 2A के अंदर वो आईटीसी शो कर रही है, लेकिन आपकी इनवॉइसेस अगर आपको नहीं आया तो वो आईटीसी आप सितंबर में जीएसटीआर 3B फाइल करते वक्त ले सकते हैं। Second, amendment rectification pertaining to outward supply details furnished in GSTR 1 during financial year 2021। अब हम बात कर रहे हैं सेल्स की, हमने जो कुछ भी सेल्स किया होगा उसकी डिटेल्स हमने जीएसटीआर 1 के रिटर्न फाइल करते समय दी थी। यानी कि अप्रैल मंथ से लेके मार्च 2021 के बीच में अपने जितना भी जीएसटीआर 1 फाइल किए हुए हैं, 12 मंथ के जो जीएसटीआर 1 फाइल किए हुए हैं, एक बार उसको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। उसके क्या की पॉइंट है, इफ recipient buyer of goods or service is not able to find details of his purchase invoice from his supply in GSTR 2A to B, then there might be changes. The suppliers have filed GSTR 1 wherein is shown sales B2C but it was actually B2B sales। सिंपल कहने का मतलब ये है कि सामने वाली पार्टी को आपने गुड सेल्स किया हुआ है, उनके वहां पर आपके जीएसटीआर 2A के अंदर आपका इनवॉइस शो नहीं हो रहा है, लेकिन आपका कहना यह है कि हमने तो उसका जीएसटीआर 2B के 3B के अंदर पेमेंट कर दिया, लेकिन अब आपको ये चेक करना होगा कि आपने जीएसटीआर 1 के अंदर उस पार्टी का जो जीएसटीएन नंबर है वो आपने करेक्ट इंटर किया है या नहीं किया है। यानी कि आपने वो इनवॉइसेस किसी अदर पार्टीज को आपने जीएसटीआर 1 के अंदर शो तो नहीं कर दिया है। दूसरी बात यहाँ पर कि जो B2B इनवॉइस था, यानी कि रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर था, हमें जहाँ इनवॉइस वाइज डिटेल्स अपलोड करनी थी, उसका कहीं आपने B2C के अंदर तो डिटेल सबमिट नहीं कर दिया। यानी कि आपका B2B जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 का सेल्स आपका मैच कर रहा है, लेकिन आपने वहां पर जो डिटेल फिलअप करी है जीएसटीआर 1 के अंदर, वहां पर आपको कुछ मिस्टेक्स है, वहां पर अगर आपकी मिस्टेक्स है तो उसको करेक्शन करने हैं, तो वो करेक्शन आप सितंबर 2021 के रिटर्न के अंदर कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 11 अक्टूबर 2021 होगी। नेक्स्ट, if mistakenly nil or wrong or incomplete GSTR 1 is uploaded by invoice pertaining to some month, not uploaded in wrong GSTN by any other critical error, then amendment required GSTR 1 of September 2021। यानी कि सिंपल, अगर आपने ऐसे कोई भी मिस्टेक्स की है जिसकी वजह से सामने वाले को आया जीएसटीआर 2A के अंदर आपका इनवॉइस शो नहीं हो रहा है, वो इनपुट टेस्ट क्रेडिट अवेल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपको ये चेक करना होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं उसमें कि हमने ये एंट्री यहाँ पर नहीं की थी या फिर हमने इस रिटर्न के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक्स करी है, तो वो जो कुछ भी अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच जितने भी ट्रांजैक्शन है उसके अंदर कुछ भी मिस्टेक्स हुई है, उसका सॉल्यूशन आप जीएसटीआर 1 सितंबर 2021 रिटर्न के अंदर कर सकते हैं। Number 3, final reversal of common credit used for taxable as well as exempted supply of goods or service for financial year 2021। बहुत सारे बिजनेसमैन एग्जेम्प्टेड गुड्स भी परचेस करते हैं और टैक्सेबल गुड्स भी परचेस करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या होता है कि हम जितना भी एग्जेम्प्टेड गुड्स परचेस करते हैं उसका हम आईटीसी नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर इनवॉइसेस के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यू आते हैं कि वहां पर आप सीधा उनका आईटीसी ले सकते हैं, तो ये हमें चेंज रिवर्स करना होगा। इसके लिए हमें की पॉइंट है, एनी अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्स्ट्रा रिवर्स कैन बी क्लेम एज आईटीसी इन रिटर्न जीएसटीआर 3B टू बी फाइल फॉर द सितंबर 2021। यानी कि आपने फिनेंशियल ईयर 2021 के बीच में कोई भी आईटीसी जो एक्स्ट्रा ले ली है आपने, जो नहीं लेनी चाहिए थी, आपकी जीएसटीआर 2A के अंदर शो नहीं हो रही है, या फिर आपने परचेस के आधार पर ले ली, वो परचेस आपने एक्चुअल किया है या नहीं किया है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अगर आपने जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर
आपकी बुक्स जब आप मैच कर रहे हैं उसमें आपकी आईटीसी आपने ज्यादा ले ली है, ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो आप वो आईटीसी रिवर्स कर सकते हैं जीएसटीआर 3B के अंदर। और जीएसटीआर 3B के अंदर रिवर्स करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप जीएसटीआर 3B के अंदर इस साल इस मंथ की कम आईटीसी दिखा दें, या फिर आप जीएसटी डीआरसी 03 फॉर्म फिलअप करके उस आईटीसी को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन आईटीसी को रिवर्स करने के लिए आपको 18% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट कब से एप्लीकेबल होगा? अप्रैल 2021, यानी कि अप्रैल 2021 22 से लेके जब तक आप उसका आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं तब तक आपने जितनी भी आईटी एक्स्ट्रा ले ली है उसके ऊपर आपको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा। नंबर 4, पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन विद इन 180 डेज। जीएसटी के अंदर ये रूल्स हैं कि अगर आप किसी भी पार्टी से अगर आप कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं और उसका पेमेंट आपको विद इन 180 डेज के अंदर करना होता है। अगर आप 180 डेज के अंदर नहीं करते हैं तो उसके ऊपर जो आपने आईटीसी ली होती है उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना होता है। तो इंश्योर दैट इनवॉइस ऑफ वेंडर सप्लायर व्हिच आर नॉट पेड विद इन 180 days from the date of issuance of invoice, then ITC avail on such invoice need to be reversed due to such non-payment along with interest. Such reverse credit can be again reclaimed upon payment made to the vendor. यानी कि अगर आपने 180 डेज को अगर आपने किसी भी आपके क्रेडिटर्स को अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपने उसके ऊपर जब परचेज किया तो उस समय जो आईटीसी ली थी उस आईटीसी को आप रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट के साथ में। जो 18% का जो इंटरेस्ट है उसके साथ में आपको उसको रिवर्स करना होगा। एक बार हम रिवर्स कर लेते हैं, इसके बाद जब आप उस पार्टी को पेमेंट करेंगे इसके बाद उसकी इन आईटीसी एक बार आप फिर से वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने 180 डेज के अंदर किसी को पेमेंट नहीं किया है तो आप एक बार वहां चेक कर ले आपकी बिल वाइज डिटेल के अंदर कि हमने उस पार्टी को 180 डेज के अंदर पेमेंट कर दिया है या नहीं कर दिया है। आप ये सोच रहे होंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट कहाँ चेक कर रहा है कि हमने 180 डेज के अंदर पेमेंट किया या नहीं किया, लेकिन जब स्क्रूटनी आएगी और उस केस में अगर बाद में पता चलेगा तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जाएगा और बाद में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी, ये कुछ हमें एडजस्टमेंट थे, ये हमें देखने थे जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 फाइल करते टाइम, यानी कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के बीच के जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी एडजस्टमेंट है वो आप ओनली फॉर जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 सितंबर मंथ के अंदर चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये अभी नहीं किए तो आप बाद में ये फिर कभी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ये बहुत अच्छी तरह से चेक कर लें। जीएसटीआर 1 फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 11 अक्टूबर है और जीएसटीआर 3 फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। दूसरी बात यहाँ पर आपको हम एक और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप खुद का ऑफिस ओपन करना चाहते हैं, तो हमारा एक कोर्स यहाँ पर 7 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका टाइम है रात को 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में, जिसमें हम लाइव क्लासेस होती है जूम ऐप के ऊपर, बिल्कुल कम फीस है। उस कोर्स के अंदर हम बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल सिखाते हैं, जिसके अंदर अकाउंटिंग, जीएसटी, जीएसटी ऑन रिटर्न, टेली प्राइम, टीडीएस, टीसीएस, पीएफ, ईएसआईसी, इनकम टैक्स ऑन पोर्टल और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो ये कोर्स हमारा 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं या इसके बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका इंक्वायरी फॉर्म की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक कर आप इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आपको पूरी डिटेल्स वहां पर समझा दी जाएगी।